से दिल से फिर से दिल से फिर से दिल से। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। को भी याद करना चाहेंगे केंद्रीय आर्टिस्ट भी, जिन्होंने एक मजबूत नींव पैदा की, नींव रखी, और बहुत सारे लोग इस दुनिया में भी नहीं है, उनको शत शत कोटि कोटि प्रणाम है, नमन है। और जो लोग इस दुनिया में है वो फ्रंट पे नहीं है, कोई बुजुर्ग आदमी है, कोई 80 साल का, कोई 50, उनका आशीर्वाद भी हमारे साथ है। उनके सहयोग से हम महिलाओं के बहुत आभारी है, जिन्होंने एक बड़ी भागीदारी महाकुंभलियों में, पहली महाकुंभली रोनाट के भीतर हुई थी। हम पूरे लादी क्षेत्र के बहुत आभारी है, वहां के क्रांतिकारी लोगों के, जिन्होंने एक राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर उठकर इस मुद्दे को एक नई धारा से विलोम रखने वाले बहादुर सिंह जी के बहुत आभारी है। हम तपेंद्र सिंह जेलदार जी, जो अभी रेणुका महाकुंभली हुई थी, उनके भी बहुत आभारी है। किसी भी विचारधारा का व्यक्ति हो, किसी भी विचारधारा का युवा हो, हम सबसे हर घर तक हम, लेकिन सरकार ने हमारे मर्म को समझा, हमारी पीड़ा को समझा। अब बारी, सरकार ने अपना काम कर दिया है, अब बारी की वजह से ये हमारा एससी वर्ग, हमें बहुत पीड़ा है। 2 भाइयों का बंटवारा होता है तो वो बहुत तकलीफ होती है। हमारे से लगभग 1 लाख लोग जो अलग हुए हैं, हमें उसका भी बहुत दुख है। जो लोग उनकी पैरवी कर रहे हैं, हमने तो 14 जातियों की पूरी पैरवी की थी। अभी उपजातियां जो एससी समुदाय की है, उन्होंने प्रतिनिधिमंडल उनका मिला था बलदेव तोमर जी से। उन्होंने कहा कि हमारे साथ तो बहुत बड़ा एक धोखा हुआ है, छला हुआ है, हम एसटी में आना चाहते हैं, ना केवल एससी में रहना चाहते हैं, हम एसटी के लाभों से हम लोग वंचित रहे। अब महसूस कर रहे हैं, जो हम पहले कह रहे थे कि कुछ लोग समाज में बेवनस्य पैदा कर रहे हैं, हम समाज को जोड़ने में भरोसा करते हैं। इस अभियान में किसकी क्या भूमिका रही है? जो लोग ये पहले कहते थे कि सब लोग एक मंच पे आए थे शिलाई में, इसको देवीय कार्य में हम आपको कहना चाहेंगे, ये एक देवीय कार्य है। महाकुंभली एक देवीय कार्य है। माता भंगाइनी के, देवी देवताओं के, श्रीगुरु महाराज के, माता रेणुका माता के, परशुराम महाराज जी के, हम सभी स्थानीय देवताओं के बहुत आभारी है। माता भंगाइनी, स्थानीय भाषा में उसको कहा जाता है उतारे। माता भंगाइनी के दरबार में हम लोग गए तो माता भंगाइनी ने रिजल्ट 4 दिन के अंदर किए, रजिस्ट्रेशन विदिन 4। और इस अभियान में हम जाएंगे कि आप बहुत, किसी में आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकार का एक मर्तबा में जब से इसकी जो एसटी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब की जो रिपोर्ट थी, रिकमेंडेशन हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद कुछ एक ऐसी ताकतें थी जिन्होंने इस मुद्दे को दबाए रखा। इवन कि 50 साल तक एक विशेष पार्टी ने इसको रोकने का भरसक प्रयास किया। लेकिन हम आभारी हैं माननीय जयराम ठाकुर जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बलदेव सिंह तोमर जी, वीरेंद्र कश्यप जी और तमाम भाजपा का शीर्ष नेतृत्व, जिन्होंने 50 साल पुरानी मांग को सिरे चढ़ाया। इसके लिए 3 लाख जो गिरिपार के लोग हैं, उनका कोटि कोटि आभार प्रकट करना चाहते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है, कुछ एक ऐसे लोग थे जो केवल और केवल शिलाई, रेणुका और पछात के अंदर वंशवाद की राजनीति की, और इस मुद्दे पर कभी भी उन्होंने, विशेषकर कांग्रेस के, चाहे शिलाई से हर्षवर्धन चौहान हो, उनके पिताजी हो, या फिर डॉक्टर प्रेम हो, विनय सिंह हो, या गंगूराम मुसाफिर हो, इन लोगों ने कभी भी विधानसभा के अंदर हाथी की आवाज नहीं उठाई। हाथी की आवाज केवल अगर हाथी का दर्द समझा है तो जयराम ठाकुर ने समझा है। इसलिए हम 400 गांव में भी इस अभियान को लेकर जाएंगे कि हमने जो कमिटमेंट किया था जनता के, सरकार के साथ, और लोगों ने कमिटमेंट किया है जनता के साथ कि जो ये काम करेगा, तन मन धन से 3 लाख लोग उन सरकार के साथ, जयराम सरकार के साथ और नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े रहेंगे। अगला विषय है कि जिस प्रकार से अभी 2022 में हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, हमारी जो केंद्रीय हाटी समिति के बैनर तले 400 गांव में, शिमला में भी, सोलन में भी, यहाँ पे हमारे जितने भी हाटी समुदाय के लोग रहते हैं, जिन्होंने हमारा काम किया है, माननीय मोदी जी ने, माननीय जयराम जी ने, उनके पक्ष में खड़े रहेंगे और उनके पक्ष में ही मतदान करेंगे समस्त गिरिपार के लोग। क्योंकि ये चिरकालिक जो हमारी मांग है, वो माननीय जयराम ठाकुर जी ने और देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा जी, अनुराग सिंह ठाकुर जी और तमाम जितना भी नेतृत्व है, उन्होंने पूरी की है। जिस प्रकार से कुंभलियों का दौर चला और तमाम सभी लोगों ने इस मुद्दे में बहुत ही बढ़ चढ़कर भाग गया, वो चाहे किसी भी दल से हो, तो सभी दलों ने यह तय किया था कि जो काम करेगा उसके साथ सभी लोग रहेंगे। अब हमारा जो सेकंड फेज है वो समर्थन का है, भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्थन है, क्योंकि उनकी प्रदेश में सरकार भी है और केंद्र में भी है, उनके ही कर कमलों द्वारा यह कार्य हो चुका है।
99% जो पूरा कार्य है जयराम ठाकुर जी ने किया है। और पीछे जो चाहे नेशनल कमीशन शेड्यूल ट्राइब की रिपोर्ट हो, शांता जी के समय हुई थी। और अगर ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रदेश के अंदर स्टेब्लिश हुआ था तो वह भी प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी ने ही स्टेब्लिश किया था। जैसा कि आप जानते हैं कि मीडिया के बंधु भी, हमारा जो गिरिपार का बहुत ही टफ टेरन है, अभी हमारा जो समुदाय है जनजातीय समुदाय घोषित हुआ है, इसमें केवल और केवल जो हमारे एससी, उन्होंने अपनी विलिंग से इसको एक्सक्लूड किया गया है। लेकिन जो हमारे खश कन्हैया और भाट ब्राह्मण है वहां के, और अपर कास्ट है, जितनी भी वहां पे कास्ट है बाकी, वे सब इसमें आएगी। और शेड्यूल ट्राइब जो शेड्यूल कम्युनिटी है उसमें सभी लोगों के सर्टिफिकेट बनेंगे। लेकिन कुछ एक ऐसी ताकतें हैं जो अभी भी लगी हुई है, भ्रम फैला रही है और इस प्रकार के लोगों को भड़का रही है। कई लोग ऐसे हैं, हम उन लोगों को भी, अफसर कुछ एक सचिवालय में ऐसे बैठे हैं जयराम जी के, और जो जयराम सरकार जी के खिलाफ ही एजेंडा चलाए हुए इस मुद्दे के लिए, उनको भी हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, आगाह करना चाहते हैं कि आप सुधर जाएं, अन्यथा हम आपको जनता के बीच भी और सरकार के बीच भी एक्सपोज करेंगे। यदि आपने समाज को बांटने का कार्य किया, कुछ एक ऐसी ताकतें थी जिनको हमने एक्सपोज किया, चाहे हृदय राम जैसे लोग थे या दूसरी फोर्सेस थी जो यूपी से आई थी यहाँ, उन सभी को भी बेनकाब किया। लेकिन हमारा जो मूल रूप से है कि हम चाहते हैं कि समाज के अंदर सामाजिक समरसता बने, सामाजिक सद्भावना बने, उसके लिए भी जो हमारी केंद्रीय हाटी समिति है वो कटिबद्ध है। अगली थोड़ी सी बात हमारे सुरेश सिंगटा जी रखेगी इस विषय पे। पत्रकार बंधु नमस्कार। हमारे हाटी समाज में एक लोकोक्ति है, खुमड़ी की, जैथे पंच कहते पाणी सब। हम आपके माध्यम से अपने पंच परमेश्वर का आभार प्रकट करते हैं कि उनकी अनुकंपा से आज हमारा जो ये काम है ये सफल और सार्थक हुआ है। हम आभार प्रकट करते हैं मीडिया बंधुओं का भी कि आपकी मुखर आवाज के माध्यम से हमारी जो आवाज है वो सरकार तक पहुंचे और सरकार ने हमारी भावना को समझा और हाटी समाज और हाटी संस्कृति को आज उनकी पहचान को बचाने में, सुरक्षित और संरक्षित रखने में, एक जो संपूर्ण तरीके से हम कम्युनिटी को ट्राइबल बनाने में सफल हुए हैं, उसमें आपका भी बहुत बहुत योगदान है। उसके हम आपका भी आभार प्रकट करते हैं। हम हाटी प्रतिनिधि होने के नाते प्रदेश सरकार के शीर्ष नेतृत्व का, केंद्रीय नेतृत्व का भी आभार प्रकट करते हैं कि उनके नेतृत्व की कुशल क्षमता के कारण हाटी समुदाय की जो लोक भावनाएं हैं उसको आज सम्मान मिला है। पिछले 55 से 60 वर्षों के जिस आवाज को दबाया जा रहा था, जिन भावनाओं को सुना नहीं जा रहा था, इस कुशल नेतृत्व ने आज उस भावना को समझा है और हमें उचित सम्मान दिया है। अब बारी हाटियों की है। हाटी समुदाय, हाटी जो केंद्रीय समिति है, चाहे खंडों में जो जो यूनिटें बनी है, हम सब घर द्वार जाएंगे और इस अलख को जगाएंगे कि जिन्होंने काम किया है उन्हें दाम भी मिलना चाहिए। हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हाटी के नाम पर एक जन जागरण फिर से छेड़ेंगे कि अधूरा जो काम अभी सेकेंड फेज का बचा है वो भी तभी पूरा हो सकता है जब हाटी भी अपनी जिम्मेदारी को निभाएगी। और हाटी बिल्कुल जैसा हम कह सकते हैं कि जो बोलते हैं वो करते हैं। हम इस ऋण को जरूर चुकाएंगे, ये हमारी सरकार से प्रतिबद्धता है। झूम उठेंगे फिर सब मिलके, धूम मचेगी फिर से दिल से, 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 फिर से दिल से। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।